धन्य धन्य ये भारत भूमि, धन्य धन्य ये भारत भूमि, ओ धन्य ये बाबा साहब। धन्य धन्य ये भारत भूमि, ओ धन्य है, धन्य धन्य ये भारत भूमि, धन्य है बाबा साहब। ओ भारत में वो लिख गए ऐसी अमोल किताब। हमारे बाबा साहब जी ने ऐसी किताब को लिखा है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। यदि बाबा साहब इस धरा पर और प्रकट नहीं हुए होते, जन्म लिया होता, तो आज जो हमको नसीब है वो कभी नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, हर शख्स से, हर समाज से मेरा यही कहना है कि बाबा जी के विचारधारा क्या थी। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। उन्होंने सबको बराबर माना है और सबको बराबर का अधिकार दिया है और बराबर का मांगा भी है। इसलिए ऐसे महान मूर्ति के लिए मैं सत सत नमन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ, सत अभिनंदन वंदन करता हूँ। फोटो नहीं लगी सामने? नहीं, फोटो बाबा साहब की आजकल भगवान की भी तस्वीरी फोटो रह गई है और उनके लिए भी सभी नमस्कार करते हैं। इसी तरह से हमारे बाबा साहब भी भगवान हैं और उनके चरणों में मैं मस्तक नमन करता हूं और कहना है भीमराव अंबेडकर भारत रत्न महान, निज कौशल से लिख गए पावन नियमों विधान। संविधान ऐसा लिखा के चलबे सफल सुशासन, ओ मधुर मनोहर दर्द हृदय में छाया कुटिल कुशासन। पर आदमी ऐसे तो है कि बाबा साहब को नाराज के इतने मोह बाउन लगे, एक एक बेथ गया के समझते नहीं है। ये भगवान कबे कोई जाती भीतरे। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, इस बात को भूलना मत, ध्यान से सुनना। जो पढ़े लिखे हैं, हमारी जो वो भी बच्चियां हैं, वो समझती बाबा साहब के लिए। अब तुम घूंघट माता का समझो, तुम तो घूंघट डाल लो और चलेंगी दुनिया भर में, हमें काले देने। बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब न होते तो आज हम रोते। और जैसे काम हम पहले करते थे, अब वैसे ही कपड़ा धोबी आज धोते। भैया जी, इस बात को काट देना, इस बात को रखना मत उसमें, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन उठ जाता है, हमको पता है। जो आज हमारी जेब में पेन है, ये हमारे बाबा साहब की देन है। जो आज हमें कुर्सी है, ये हमारे बाबा साहब की कलम ने परसी है। ये बाबा साहब की कलम न चली होती, न हमको ये आजादी मिली होती। फिर भी अभी जिस दिन बाबा साहब का पूर्ण रूप से संविधान यदि लागू हो जाएगा, तो उस दिन की बात शायद हम तो नहीं कह सकते, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उनको प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमको तो अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी, समय है। इसलिए कहना है, अरे के राम ने दिया ना शंकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया हमें अंबेडकर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है हमें अंबेडकर ने दिया है। राम ने दिया ना शंकर
शंकर ने दिया है, जो कुछ दिया है अम्बेडकर ने दिया है। ये हमारे राम मिलन भैया गणेशपुरा वालों की ओर से इसी बात पर खुश होकर के 21 पत्र मुद्राओं की राशि है। राम ने दिया ना शंकर ने दिया है। एक समय राम राज्य था, एक समय शिव शंकर जी का राज्य था। उस समय जो हुआ होगा उसका हमें कोई पता नहीं, लेकिन हम भजते आए, राम को भजते आए, शंकर को भजते आए, लेकिन हमको हासिल नहीं हुआ जो हम चाहते थे। हाँ, लेकिन जो कुछ हमको अभी थोड़ा बहुत हुआ तो हमारे बाबा साहब की परिश्रम और बाबा साहब की कृपा से हमको नसीब हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, अरे राम ने दिया ना शंकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया हमें अम्बेडकर ने दिया है। राम ने दिया ना शंकर ने दिया है, जो कुछ दिया है बाबा साहब ने दिया है। जो कुछ भी दिया है अम्बेडकर ने दिया है। बड़ी अच्छी बात कही है, वास्तव में देन नहीं की है। अरे दलितों के ऊपर जब सितम ढाए हैं, अरे लाज बचाने मेरे बाबा आए हैं, हे लाज बचाने मेरे बाबा आए हैं। अरे बराबर का दर्जा, दर्जा मतलब बराबर का हक, अरे बराबर का दर्जा उन्हें घर घर दिया है, और जो भी दिया बराबर का जर्दा क्या कि बे बीड़ी बनवाते का ज्यादा कहाँ पहुंचती। अच्छा, मतलब समानता, इसलिए कहना मेरे भाइयों, समझ में आए, ऐसे में समझ नहीं। पहले कोई भी गीत गाया जाए उसके लिए लाइन पर लाना पड़ता है। हाँ, अरे दलितों के ऊपर जब सितम उठाए हैं, एक समय